प्रोबेबिलिटी में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और आज थोड़ा देखते हैं अलग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हेडिंग डालेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो घटना घट चुकी है, ठीक है, उसका निगेटिव थॉट में लेना, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव थॉट में भी आप कह सकते हैं। जैसे कि कोई घटना घटना और नहीं घटना, जैसे कि एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉइन इज टॉस, कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की, अगर हमने बोला कि एक कॉइन को टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या संभावना होगी? कैन यू हेयर मी? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो टॉस किया, तो ये बताओ कि क्या हो सकता है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हेलो। किसी कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। पहले क्लास में हमने बताया है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये भी 1/2 होगा। एक ही क्वाइन को आप कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? 1/2 हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये मिलकर के कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप अगर घटा देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस टेल जो हुआ हमारे पास, ये क्या हुआ? 1 होगा। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट जब बात होती है, कॉम्प्लीमेंट की बात जो होती है, तो जैसे कोई घटना घट रही है, जैसे ए घट रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी डैश। तो ये अगर आपने उसमें से नहीं घटने वाली घटना को आप हटा देते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। आपको शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, ज्यादा एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ चीजों को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग बोलते हैं पी ए डैश, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इफ थ्री कॉइन्स if three coins are tossed tossed simultaneously, simultaneously then
then then then the probability then the probability of getting of getting getting at least two heads at least two heads is what? Suppose that you have an option, first have 1, second option have 1/2, option 3 3/2, and option D 5/7. If 3 coins are tossed simultaneously, कोई 3 कॉइन्स को एक ही साथ उछाला जा रहा है, आपने एक मुट्ठी में ले लिया, तीनों कॉइन को आपने उछाला, तो बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखो, इस तरह क्वेश्चंस के लिए एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपके पास और होगा, ठीक है, और होगा तो प्लस से हम लोग यूज करेंगे। अगर आपके पास एंड होगा, क्वेश्चन में एंड होगा, तब हम लोग N2 का यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो देखो, अगर 3 कॉइन्स की बात किया जाए, 3 कॉइन्स, ये 3 कॉइन्स हमने 3 कॉइन्स एक साथ ही उछाला जा रहा है, तो क्या क्या चीजें, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है सैंपल स्पेस की मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल स्पेस, तो क्या क्या हो सकती है बताइए। इसके पहले भी हमने आपको कॉइन्स के रिलेटेड चीजों को बताया है कि कॉइन्स से क्या मतलब, कैसे करते हैं। हेलो। यस सर। हाँ, क्या हो सकता है, या तो हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा, या तो हेड आ जाए, हेड आ जाए, टेल हो जाए, या और क्या हो सकता है, हेड हो जाए, टेल हो जाए, हेड हो जाए, और क्या हो सकती है? सर हेड हेड हेड। हेड हेड हेड, और बताओ। यस सर। जितना हो टेल सके। टेल टेल। टेल टेल टेल, और बताओ। बस इतना ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है? सर टेल टेल हेड। बहुत बढ़िया, और? टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड, टेल हेड और टेल। टेल हेड टेल। हेड टेल, यस सर। टेल उसके बाद क्या होगा? हेड। हेड, और फिर टेल। फिर टेल। ठीक है, कितना हो गया? और हो सकता है कुछ? अब कुछ नहीं हो सकता है, देख लो, मिला लो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा फिर, ठीक है, होगा। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से कि आपका एस हो गया। अच्छा, इवेंट्स की बात हो रही है, इवेंट्स की बात हो रही है, इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स, इवेंट्स पता है, मतलब जिसका निकालना है, तो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब आप समझिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बोला कि एटलीस्ट कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है, कम से कम इतना तो चाहिए ही, इसके अलावा भी मिल जाए ज्यादा तो और अच्छा है। क्या बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। एटलीस्ट, एटलीस्ट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट की बात किया जाए हम लोग, तो एटलीस्ट जो होता है कि कम से कम, मतलब हमें इतना तो चाहिए ही चाहिए, अगर इससे ज्यादा मिल जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है, इससे कम में हम नहीं सोच करेंगे। तो एटलीस्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में आपके पास कि 2 टेल, देखिए एटलीस्ट 2 हेड लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 2 हेड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पर, तो 2 हेड होना ही चाहिए हमको, यानी कि 2 हेड वाला घटना कहाँ कहाँ पर है आप देखो ध्यान से, एक यहाँ पर है 2,
यहाँ पर भी 2 हेड है और यहाँ पर भी हेड है, मतलब 2 से ज्यादा भी है, ये भी इंक्लूड हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोलिए। और एक यहाँ पर भी है, देखो तो ध्यान से। तो कितने हो गए? Yes. हो गए ना अपने पास। तो ये एच एच टी इसी में से, सैंपल स्पेस में से ही लिया जाता है इवेंट, ये अलग से नहीं आता है, ये अलग से नहीं आता है, ठीक है। देखिए ये ट्रिपल एच भी आ गया। ट्रिपल एच इसलिए आया कि एट लिस्ट वाले घटना में हमें क्या होता है कि कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा दे दो तो भाई, अगर किसी ने बोला एटलीस्ट, अगर आपके क्लासरूम में टॉफिया बट रहा है तो एटलीस्ट बोला गया है कि हर एक बच्चे को 2 कम से कम देना ही है। 2 के अलावा भी आप दे सकते हैं, लास्ट में जितना बचा आप दे दीजिए, लेकिन दो 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 सबको मिलेगा, और लास्ट में जो बचा वो इससे ज्यादा किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब यही हो कि 2 हेड तो चाहिए ही, अगर इसके अलावा मिल गए तो जैसे 3 मिल गया तो और अच्छी बात है। अच्छा 3 के अलावा 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 ही कॉइन को टॉस किया गया, तो 4 हेड कहां से आने वाला है। तो अब देखो ध्यान से, आपकी एनएस जो हो गया हमारे पास, एनएस कितना हो गया? एनएस इक्वल टू, बोलिए, 8 हो गया ना। और एन ई कितना हो गया? एन ई जो चाहिए हमको, ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 हो गया ना, बोलो, 1 2 3 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए, पीई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। दैट मीन्स ये हो गया अपने पास कितना? एन ई यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 1/2। तो इस तरह से हम लोग एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। ये तो होगा ही नहीं कभी, 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे दिख रहा है 3/2, तो मतलब ऐसे ही कट गया। 1 से बड़ा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस को। जब भी आपके पास एटलीस्ट की बात आए, तो एटलीस्ट का मतलब होता है उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा मिल जाए तो भी और अच्छा है। नोट इट। कंप्लीटेड। Yes, sir. चलिए ओके। जो अभी एंट्री किए हैं फटाफट नोट कीजिए।
देखिए क्वेश्चंस है और इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये सॉल्यूशंस अभी हमने अब डिटेल समझाया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओहो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of of getting two heads, when when five coin five coins five coins are tossed। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स व्हेन फाइव कॉइन्स आर टॉस्ड। पांच कॉइन्स को उछाला जा रहा है तो हमको टू हेड्स चाहिए। अगर मैं बोलूं कि सैंपल स्पेस क्या होगा, पांच कॉइन्स हैं, तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? एनएस इज व्हाट? 2 to the power 5 होगा क्या? दैट मीन्स 32। ठीक है। अच्छा, ये पांच कॉइन्स जब आप उछालते हैं तो हेड कितने आएंगे? पांच आएंगे। हमको उसमें से कोई भी दो हेड चाहिए। तो एनी जब निकालोगे ना आप, कोई भी दो हेड निकालने के लिए, तो 5C2 होगा। और 5C2 को हमने सॉल्व करना आपको सिखाया था, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और ये 5 - 2 बताया था। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये फैक्टोरियल टूटता है 5 सॉरी फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 2 और ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। एंड वी कैन रिटर्न एज फैक्टोरियल 5, सॉरी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 3। आप 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 जहां चाहे आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। फैक्टोरियल 2 को आप 2 × 1 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 को आप वैसा ही रहने दें। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दो बार में कैंसिल हुआ। दैट मीन्स ये हो गया 10। दैट मीन्स ये हो गया 10 आपका। तो यहाँ पर ये 10 एन ई आपको पता चल चुका है, एन एस पता चल चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहने का मतलब ये हुआ कि टू हेड टू हेड्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, दैट इज 10/32, यानी कि 5/16। 5/16 इज योर आंसर।
completed? Hello? Yes, sir. चलिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability find the probability that that a leap year that a leap year has 53 Sunday। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस है। बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर कितने दिनों का होता है? हेलो हेलो 366 366 तो 360 जिसमें लीप ईयर होता है ना, उसमें क्या होता है कि 53 वीक होता है। 53 वीक होता है, कैसे जानोगे? 7 से इसको डिवाइड कर दो, देखो पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35, कितना 5 बार में गया, ये बच गया 2, ऊपर से निकल 6 उतरा, तो फिर ये कितना होगा? सर 6 में से जगह 1 होगा। तो 1 होगा। अच्छा सॉरी, ये 1 हो जाएगा और ये ऊपर, तो ये हो जाएगा 14 यानी कि 2, दैट मीन्स 2 ये आया। तो ये 52 जो आया ना 52, ये क्या हुआ? वीक हुआ, 52 वीक हुआ, ये हमारे पास 52 वीक हुआ। और ये 2 दिन बच रहा है जो 53वां वीक में आपका चला जाएगा। तो ये दो जो आया ना, इसका संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या क्या हो सकता है कि संडे हो, ठीक है। तो ये जो 2 दिन आ रहा है आपके पास, तो अगर मैं बात करूं, एस की बात करूं, सैंपल स्पेस की, तो ये हो सकता है कि ये संडे हो या मंडे हो, पहला दिन संडे हो दूसरा मंडे हो, ऐसे टाइप का हो सकता है। हो सकता है क्या? या मंडे हो और क्या हो? ट्यूसडे हो, फिर ट्यूसडे हो, ये ट्यूसडे हो और वेडनेसडे हो, और ऐसा हो सकता है ये 2 दिन वेडनेसडे हो और थर्सडे हो, और ऐसा हो सकता है कि ये थर्सडे हो और ये फ्राइडे हो, थर्सडे और फ्राइडे हो, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे हो। ये ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे हो और सैटरडे हो, और ऐसा हो सकता है कि ये सैटरडे हो और ये संडे हो। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। ये 2 दिन जो बचा आपके पास, वही बोल रहा है कि 53 वीक्स में संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये 2 दिन बचा आपके पास, रेस्ट वाला जो रिमाइंडर बचा, ये 2 दिन या तो संडे या तो मंडे हो सकता है, या मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। हो सकता है, बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी? तो एनएस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, बोलो। अच्छा, अगर इसमें से बोल रहा है कि इवेंट्स बताइए, इवेंट्स, और ये इवेंट्स क्या होना चाहिए कि 53 वीक में संडे शामिल हो, संडे शामिल हो, तो कहाँ कहाँ संडे है अपने को? देखो यहाँ संडे है, और कहाँ संडे है बताओ? और कहाँ संडे है? एक यहाँ संडे है और कहीं नहीं संडे है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? ये संडे हो सकता है और ये मंडे हो सकता है, साथ में ये देखिए ये सैटरडे, और क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, हो सकता है। तो ये हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया कि एनी जो हो गया आपको, एनी जो हो गया वो कितना आया? एनी कितना आया? एनी इज इक्वल टू ये 2 हुआ, देखो ये 2 हुआ, ठीक है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा? 53 संडे, 2/7, दिस इज योर आंसर।
अच्छा, संडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 5/7। 5/7, यस। 1 में से इसको घटा देंगे तो आपके पास 5/7 होंगे। ठीक है, कौन गाना गा रहा है जी? हेलो। हेलो। कंप्लीटेड। हेलो। यस सर। यस सर। चलिए, कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, चीजों को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास 3 पीपल हैं, ये 3 आदमी हम ले लिए, ठीक है, तीनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, शेक हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ? क्या क्या तरीका हो सकता है? एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने तरीके से मिला सकते हैं? 3 पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, 3 पर्सन है, 3 पर्सन। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर ये इससे हाथ मिलाएगा और ये इससे हाथ मिलाएगा, मिलाएगा, बोलिए। ये 2 तरीका हुआ। हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। यस तो ये सर। इससे हाथ मिलाएगा, ये हाथ इससे ही हाथ मिलाएगा, ये 2 तरीका हुआ। अब ये जो होगा, ये क्या करेगा? इससे हाथ मिलाएगा, ये तो मिला ही चुका है, तो ये क्या करेगा? किससे हाथ मिलाएगा? इससे हाथ मिलाएगा, बोलो। हेलो। यस सर। तो ये कितने तरीके हो गए टोटल हाथ तीन। मिलाने का? 3 तरीका हो गया। बात समझ में आ रही है? ये इससे हाथ यस सर। मिलाया, ये इससे हाथ मिलाया, तो ये 2 तरीका तो ये अपने पास हो ही गया यहाँ पर। 2 तरीका ये। अब बचा इसके पास पहुंचते हैं, तो ये क्या होगा? ये इससे तो हाथ मिला चुका है, तो दोबारा थोड़ी ना मिलाएगा। ये इससे बचा हुआ है तो इससे मिला लेगा। तो ये एक ये तरीका हुआ, तो 3 तरीका से। अगर यही हमने 4 आदमी कर दिया, 4 आदमी कर दिया, ये हमने 4 आदमी दे दिया, ठीक है। अब बताओ ये कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं एक दूसरे से? काउंट करो, काउंट करो। देखो ये पहला आदमी है ना, सीन हो रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पर? हेलो। यस सर। ये पहला आदमी इसके साथ हाथ मिलाएगा, ये इसके साथ हाथ मिलाएगा, ये इसके साथ हाथ मिलाएगा, तो ये 3 तरीका हुआ, बोलिए। हेलो। इसके यस बाद सर। इसके पास पहुंचेगा, जब इसके पास पहुंचेगा तो ये तो इससे हाथ मिला चुका है, तो ये कितने तरीके से मिलाएगा? इससे इससे तरीके से मिलाएगा, ये इसके से हाथ मिलाएगा, यही होगा ना, बोलिए। अब यस इसके सर। पास पहुंचेगा ये वाला, तो ये तो इससे हाथ मिला चुका है, इससे भी हाथ मिला चुका है, तो इससे हाथ मिलाएगा ना जी एक बार, बोलिए। तो यस देखो सर। 1 2 3, 3 तरीका ये हो गया, और ये कितना हो गया? 4, एक 5, और ये कितना हो गया? 6, 6 होगा, काउंट यस कीजिए तो। सर। 6 वे होगा। अच्छा जी, हमने 5 आदमी बना दिया, पांचों को बोला कि एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, काउंट करके बताओ। अभिषेक कुमार, नोट एंट्री। काउंट करके बताओ फटाफट, जल्दी। सर। कितना कितना हुआ? 10। 10 हो गया। अच्छा, 10 हो गया, बहुत अच्छे। चलो 6 आदमी कर दिए, तब क्या होगा? चलो 7 आदमी कर दिए,
4 5 6 7, तब कैसे होगा, तब कैसे होगा? समय लग रहा है ना? हेलो Yes, हेलो, sir. समय लग रहा है ना काउंट करने में? देखो कुछ ऐसा फार्मूला आ जाए जिससे हमको समय नहीं लगे, ठीक है? तो इसको हमने समय लगाया, मतलब कि ये इसके साथ किया, फिर ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, फिर ये जो होगा इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे होगा। तो काउंटिंग करने में समय लग रहा है, तो छोटा चीजें हैं तो आप आसानी से काउंट कर ले रहे हो, जैसे 3% है, 5% है, 6% है, तो हम बता भी दे रहे हैं 7% है। अगर मान लीजिए 20% रहता तो फिर तो हमको बहुत दिक्कत समस्याएं आने चालू हो जाएंगे, भाई कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक 20 आदमी है एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो आप कितने तरीके से एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट कैसे दे सकते हैं, या हाथ कितने तरीके से मिला सकते हैं? तो समय लग जा रहा है, टाइम लग जा रहा है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला अगर हो जाता है हमारे पास तो बड़ा काम का चीजें होते हैं। तो इसके लिए परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आपके एक फार्मूला है जो कि बहुत आसान तरीका है, तो नोट करके करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला जो है NC2 होता है। जब भी आपके पास एक दूसरे को उपहार देना हो, गिफ्ट देना हो, हाथ मिलाना हो, तो ये फॉर्मूला है NC2। अब जितने पर्सन रहेंगे उससे आप कर लो, जैसे 3% थे तो अपने पास 3% थे तो आपने क्या किया, 3C2। अगर 3C2 जो आप करेंगे तो ये मुझे मालूम चल जाएगा कि कितने तरीके से हाथ मिला रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो फैक्टोरियल 3 और 3C2 का होता है फैक्टोरियल 2, और ये होता है अपने पास 1। ऐसे भी अगर NC2 को भी आप ब्रेक करते हो तो ये होता है n(n-1/2) होता है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, तो इस फॉर्मूले पर भी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि 3 × 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 3। उसी तरह से आपके पास 4C2 कर लोगे तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये कितने 6 तरीके से हो जाएंगे। उसी तरह से 5C2 की बात करूं, यानी 5 आदमी, ये 5 आदमी को डिनोट कर रहा है, ये 4 पर्सन को, ये 3 को डिनोट कर रहा है, यानी कि 5 × 4/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपने बोला कि 6 पर्सन हो आपस में हैंड मिला रहे हो, तो 6 × 5/2 यानी कि 2, यानी कि कितना, सॉरी 3, ये 3 से कैंसिल होगा, और ये आपके पास हो जाएगा 15 तरीके से। 7 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7 × 6/2 की बात होगी, यानी कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी 21 तरीके से आपको ये एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं अगर 7 पर्सन हो। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, हेलो, sir. यस। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। आप पूछ सकते हैं आप अपने दोस्तों से कि बताओ 20 आदमी है एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो कितने तरीके से आप एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, या हाथ मिला सकते हैं। ये सारा कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में रहते हैं भी हैं, तो ध्यान रखेंगे। हो जाएगा, याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरे से हाथ मिलाने का तरीका याद रहेगा। 10 आदमी है तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, 5 आदमी है तो कितने तरीके से बारी बारी से हाथ मिलाया जा सकता है। आप एक दूसरे से पूछ सकते हो कि बताओ भाई 10 आदमी है तो एक दूसरे से कितने तरीके से मिला सकते हैं। तो ये फॉर्मूले यूज करके के NC2 से आप कर सकते हैं। ये सारा कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह में, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार टॉपिक्स है। ठीक है, Yes, sir. बताओ 10 आदमी रहेगा तो 10 आदमी एक दूसरे से कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, तो बताइए। 10 पीपल तरीके से, Sir, 45. 45 आप Yes, sir. निकाल 45. सकते हैं। 10C2 करेंगे तो ये 10 × ये देखो कौन राइट कर रहा है यहाँ, गोल मथा कर दिया, कौन है, ये देखो 10 × 9/2 यानी कि 45 तरीके से बनाए कर सकते हैं आप।